101 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, उनका मीनिंग, उनको इंग्लिश में कैसे यूज करना है विथ एग्जाम्पल्स। अगर आपको एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर अंदर सिखाया जा रहा है तो डू यू थिंक इट्स अ बैड डील फॉर यू? हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम। इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको 101 ऐसे बहुत यूजफुल डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स बताने वाली हूं जिनको हम सभी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को सीखेंगे, उनको कैसे इंग्लिश में यूज करना है वो आप सीख जाएंगे, तो आप ऐसी बहुत सारी बातें बोल पाएंगे जो आप अदरवाइज नहीं बोल पाते थे। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत काम का है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जिस तरीके से मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी एक ही बार में वर्ड्स सुनकर आपको याद हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी, उनको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वैसे भी हमें इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आई रियली डोंट थिंक कि अभी हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता से या तेजी से। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज डिक्रीजिंग रैपिडली। द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज डिक्रीजिंग रैपिडली, यानी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से, रैपिडली घट रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, जाहिर करना या फिर व्यक्त करना। एग्जाम्पल, आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज, यानी मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था, यानी मैं जता नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। एग्जाम्पल, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी, यानी कृपया मुझे कॉल करने में संकोच ना करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, शंकाजनक, वहमी या फिर संदिग्ध, यानी ऐसा कुछ जो बिलीवेबल ना हो, जिस पर शक हो आपको, उसे सस्पिशियस बोलते हैं। ये इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है, परिस्थिति या फिर किसी सर्कमस्टेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस। एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस, यानी सब कुछ बहुत संदिग्ध था, यानी सब कुछ शक के दायरे में था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है आफत, कठिनाई, मुसीबत या फिर विपत्ति। एग्जाम्पल, वी आर रेडी टू फेस एनी हार्डशिप। वी आर रेडी टू फेस एनी हार्डशिप, यानी हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी हार्डशिप का सामना करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खिसकाना, घसीटना या फिर खींचना। एग्जाम्पल, डोंट ड्रैग मी इंटू योर आर्ग्यूमेंट। डोंट ड्रैग मी इंटू योर आर्ग्यूमेंट, यानी मुझे अपनी बहस में मत घसीटो, मुझे अपनी आर्ग्यूमेंट में ड्रैग मत करो। नेक्स्ट वर्ड है लैक। लैक का मतलब होता है कमी या फिर अभाव। एग्जाम्पल, शी डजंट लैक फॉर फ्रेंड्स। शी डजंट लैक फॉर फ्रेंड्स, यानी उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। या सिंपली ऐसा बोल सकते हो आप कि आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लैक मतलब कमी या अभाव। नेक्स्ट वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब होता है अपशब्द, कोसना या फिर श्राप देना, यानी किसी को बुरा भला कहना, श्राप देना, उसे हम कर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज कर्सिंग हर ब्रदर फॉर लूजिंग हर कीज। शी वॉज कर्सिंग हर ब्रदर फॉर लूजिंग हर कीज, यानी वो चाबी खोने के लिए अपने भाई को कोस रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी, उसे गालियाँ बक रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, तो उसे कर्स बोलते हैं, श्राप देना, अपशब्द या फिर कोसना। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। एग्जाम्पल, द स्ट्रॉन्ग वन यूजुअली डोमिनेट द वीक। द स्ट्रॉन्ग वन यूजुअली डोमिनेट द वीक, यानी मजबूत, यानी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं आमतौर पर कमज़ोर को डोमिनेट करते हैं, उन पर हावी होते हैं। मजबूत आमतौर पर कमज़ोर पर हावी होता है। या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि वो मुझे डोमिनेट करती है, यानी वो मुझ पर हावी होती है, मुझे दबाने की कोशिश करती है। तो डोमिनेट एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण या पोषण की कमी या आधे पेट खाना, यानी अगर आपकी बॉडी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो तो उसे मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया।
मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, यानी भारत में कई लोग गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th वर्ड जो कि है प्रोक्योरर। प्रोक्योरर का मतलब होता है उपलब्ध कराने वाला या सप्लाई करने वाला, जिसे हम दलाल भी बोलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ ड्रग प्रोक्योरर। ही वॉज अ ड्रग प्रोक्योरर यानी वो एक ड्रग्स सप्लायर था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या फिर ग्रहण करना या अपनाना। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट एन ऑर्फन। दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट एन ऑर्फन यानी उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ढहना या नष्ट करना। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डिमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग। वी आर गोइंग टू डिमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग यानी हम इस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने वाले हैं, डिमोलिश करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित या जोखिम का। इनसिक्योर, एग्जाम्पल, शी फेल्ट नर्वस एंड इनसिक्योर। शी फेल्ट नर्वस एंड इनसिक्योर यानी वो घबराई हुई और असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करने लगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है खास, प्रमुख या महत्वपूर्ण, जिससे इम्पॉर्टेंट बोला जाता है अदर लैंग्वेज में सिनोनिम इसका। प्रोमिनेंट मतलब खास, प्रमुख या महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, ही इज़ अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द टाउन। ही इज़ अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द टाउन यानी वो शहर का एक प्रमुख, प्रोमिनेंट नागरिक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। हीन भावना मतलब दूसरों से खुद को कम समझना। कोई भी आप में कमी हो या ना हो, अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद में कमी निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे हीन भावना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट हिज लुक्स। ही हैज़ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट हिज लुक्स यानी अपने लुक्स को लेकर, यानी वो जैसा दिखता है उसको लेकर उसमें हीन भावना है। और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है श्रेष्ठता की भावना यानी दूसरों से खुद को ज़्यादा समझना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई हेट दोज पीपल हु हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट देयर मनी। आई हेट दोज पीपल who have a superiority complex about their money यानी मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जिनके पास अपने पैसे के बारे में श्रेष्ठता की भावना है, यानी वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता की भावना और उसको ऑपोजिट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता की भावना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना, छीनना या कब्जा कर लेना। जब्त करना, छीनना या कब्जा कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम। शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम यानी उसने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की, या सिंपली आप ऐसा बोलते हो ना, उसको ऑफिस सीज हो गया है यानी उसका ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया है या वो जब्त किया जा चुका है, सीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब होता है अपने हिसाब से बनाना या रुचि के अनुसार चेंज करना, यानी किसी भी चीज़ में आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से अगर आप चेंजेस लाते हो तो उसे कस्टमाइज करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, यू कैन कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर इन सेवरल वेज। यू कैन कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर इन सेवरल वेज यानी आप इस सॉफ्टवेयर को कई तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी उसमें आप अपनी पसंद के चेंजेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू। एग्जाम्पल देखिए, नीडलेस टू से बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस। नीडलेस टू से यानी कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस लेकिन उसने अपना वादा निभाया। तो नीडलेस मतलब हुआ अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू। यहाँ पर हमारे 28th वर्ड कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21th वर्ड जो कि है हर्ल। हर्ल का मतलब होता है जोर से या गुस्से से फेंकना या जोर से चिल्लाना। एग्जाम्पल देखिए, यूथ्स हर्ल्ड द स्टोन्स एट द सोल्जर्स।
यूथ्स हर्ल्ड द स्टोन्स एट द सोल्जर्स, यानी नौजवानों ने सैनिकों पर पत्थर फेंके जोर से या फिर गुस्से से। हर्ल मतलब जोर से चिल्लाना या फिर गुस्से से फेंकना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक, जानलेवा या फिर नाशकारी। एग्जाम्पल देखिए, अ हैमर कैन बी अ लीथल वेपन। अ हैमर कैन बी अ लीथल वेपन, यानी एक हथौड़ा एक घातक, एक लीथल हथियार हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, कृतज्ञता या फिर धन्यवाद देना किसी को। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हर हार्ट वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। हर हार्ट वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, यानी उसका हृदय कृतज्ञता से भरा था। कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस, किसी को लेके अगर आप एहसान फील करें, आप बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहें तो हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड शो करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है उचित, उपयुक्त या फिर लाभकर, यानी योग्य होना, किसी बात के लिए सही होना, उसे वर्थ वाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्टेड टू डू अ वर्थ वाइल जॉब। ही वॉन्टेड टू डू अ वर्थ वाइल जॉब, यानी वो एक योग्य काम करना चाहता था। योग्य काम मतलब अच्छा, यूजफुल, उपयोगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पेंडेमिक। पेंडेमिक 2020 का आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी यानी ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में या बहुत बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैली हुई हो, उसे पेंडेमिक बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया इज स्टिल अ पेंडेमिक। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया इज स्टिल अ पेंडेमिक, यानी दुनिया के कुछ हिस्सों में मलेरिया अभी भी महामारी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, भीषण या फिर खौफनाक। एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी अ ड्रेडफुल स्टोरी। ही टोल्ड मी अ ड्रेडफुल स्टोरी, यानी उसने मुझे एक भयानक कहानी सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्मगलिंग। स्मगलिंग इज़ अ वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है तस्करी या अवैध प्रेषण, यानी गैरकानूनी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को बेचते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो उसे स्मगलिंग कहा जाता है। स्मगलिंग के ऊपर एग्जाम्पल देखिए, ड्रग स्मगलिंग इज़ अ सीरियस क्राइम। ड्रग स्मगलिंग इज़ अ सीरियस क्राइम, यानी नशा तस्करी एक गंभीर अपराध है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात या फिर 24 घंटे। एग्जाम्पल, ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक द नीट। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक द नीट, यानी उसने नीट को क्लियर करने के लिए दिन रात राउंड द क्लॉक पढ़ाई की। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस या फिर विवाद, यानी एक बात के ऊपर आप कुछ बोले, सामने वाला उसका दूसरा पक्ष रखे तो उसे वाद विवाद या फिर डिबेट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो टाइम टू इंगेज इन द डिबेट। आई हैव नो टाइम टू इंगेज इन द डिबेट, यानी मेरे पास बहस में शामिल होने का कोई समय नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट का समय या फिर खराब स्थिति। एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ही इज सफरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो यहाँ पर हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 31th वर्ड जो कि है परसीव। परसीव का मतलब होता है समझना, महसूस करना या फिर अनुभव करना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन ईजिली परसीव वॉट ही वॉन्ट्स। यू कैन ईजिली परसीव वॉट ही वॉन्ट्स, यानी आप आसानी से समझ सकते हैं, आप आसानी से परसीव कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लेम। लेम का मतलब होता है असंतोषजनक, अपूर्ण, कच्चा या फिर इसका एक और मीनिंग है लंगड़ा। लंगड़ा मतलब जिसका एक पैर में प्रॉब्लम हो, जो प्रॉपरली चल ना पाए, उसे हम लंगड़ा बोलते हैं। उसे इंग्लिश में लेम बोला जाता है। और उसका दूसरा मीनिंग है असंतोषजनक, अपूर्ण या फिर कच्चा। ओके, एग्जाम्पल देखिए लेम के ऊपर, ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग एब्सेंट। ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग एब्सेंट, यानी उसने अनुपस्थित रहने के लिए एक लेम बहाना दिया, एक असंतोषजनक बहाना दिया। अपूर्ण, कच्चा, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ सुन के, यानी कच्चा पक्का रीज़न दिया, उसे लेम रीज़न बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अनॉय। अनॉय का मतलब होता है सताना, परेशान करना या फिर तंग करना।
एग्जाम्पल, आई एम श्योर शी डिड इट जस्ट टू अनॉय मी। आई एम श्योर शी डिड इट जस्ट टू अनॉय मी, यानी मुझे यकीन है, आई एम श्योर उसने मुझे परेशान करने के लिए ही ऐसा किया था। अनॉय मतलब सताना, परेशान करना या तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अलॉन्ग साइड। अलॉन्ग साइड का मतलब होता है के पास, के साथ या फिर पास पास। एक के बाजू में दूसरा होना उसे अलॉन्ग साइड होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन लाइंड अप अलॉन्ग साइड द टीचर। द चिल्ड्रन लाइंड अप अलॉन्ग साइड द टीचर, यानी बच्चे शिक्षक के साथ लाइन में खड़े हो गए। जैसे टीचर खड़ा हो, उसके बाजू में बच्चे पूरे लाइन अप हो जाएं या अलॉन्ग साइड में लाइन अप हो जाएं, ऐसा बोला जा सकता है। अलॉन्ग साइड मतलब के पास या के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ या फिर लंबा चलने वाला। एग्जाम्पल, द रिमोट कम्स विद अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। दिस रिमोट कम्स विद अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, यानी ये रिमोट लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ आता है। लॉन्ग लास्टिंग यानी जो लंबा चले, टिकाऊ हो। ओके, और लॉन्ग लास्टिंग से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसे एवर लास्टिंग बोला जाता है। एवर लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ या अनंत, यानी लॉन्ग लास्टिंग जो लंबा चले, एवर लास्टिंग जो चलता ही रहे अनंत काल तक, जो हमेशा चले, उसे एवर लास्टिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई जस्ट वॉन्ट अ फोन विथ एवर लास्टिंग बैटरी। आई जस्ट वॉन्ट अ फ़ोन विथ एवर लास्टिंग बैटरी, यानी मुझे बस एक अनंत बैटरी वाला फ़ोन चाहिए। अनंत यानी टिकाऊ, यानी ऐसी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए जो बस चलता ही रहे, यानी वो फ़ोन जो आप और हमको सबको ही चाहिए, राइट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बना रहना, लगे रहना या फिर डटे रहना। एग्जाम्पल, इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर विदाउट डिले। इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट यानी अगर सिम्टम्स या लक्षण बने रहते हैं किसी भी रोग के, तो डॉक्टर से बिना देरी किए परामर्श लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। परसिस्ट मतलब बने रहना या लगे रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इतने में, इसी बीच या इसी दौरान। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इसी दौरान आप दूसरा काम करें उसी ड्यूरेशन में, तो उसे मीनवाइल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी बैक सून। दे विल बी बैक सून, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। मीनवाइल आई विल बाय सम स्नैक्स, इसी बीच में कुछ स्नैक्स खरीदूंगा या खरीद लेता हूँ। मीनवाइल मतलब इसी दौरान या इसी बीच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में येल। येल का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू येल, आई कैन हियर यू। यू डोंट नीड टू येल, तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ। आई कैन हियर यू, तो येल मतलब चीखना या चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है लक्षणहीन या फिर अलक्षणी। एग्जाम्पल देखिए, मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्टोमेटिक। मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्टोमेटिक, यानी कोरोना के बहुत से लोग, बहुत से पेशेंट्स लक्षणहीन हैं, यानी उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना? खांसी आना, जुकाम आना, टेस्टलेस फील होना, चीज़ों का टेस्ट नहीं आना। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें लक्षण नहीं है, ये सारे, उन्हें एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 40 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41th वर्ड जो कि है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। एग्जाम्पल, द टीचर कॉन्फिस्केटेड माई न्यू फ़ोन। द टीचर कॉन्फिस्केटेड माई न्यू फ़ोन, यानी टीचर ने मेरा नया फ़ोन जब्त कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर सौभाग्य। एग्जाम्पल, एजुकेशन इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन इज़ अ राइट, यानी शिक्षा एक अधिकार है, एक विशेष अधिकार नहीं है जो कुछ खास बच्चों को मिलना चाहिए। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इट्स अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, सीधा, सच्चा या फिर खड़ा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन अपराइट मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी। ही इज़ एन अपराइट मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, यानी वो हमारे समुदाय का एक ईमानदार, सीधा या सच्चा मेंबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, सौम्य या फिर सुशील। एग्जाम्पल, द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन। द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन, यानी ड्राइवर एक मिलनसार युवक था। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी ऐसी सोच जो पुराने ज़माने से चली आ रही हो, जो अब सही नहीं है,
बट स्टिल वो पुरानी सोच उसके बारे में चली आ रही है, उसे स्टीरियोटाइप बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आएगा। विमेन आर मोस्टली स्टीरियोटाइप एज हाउस मेकर्स। विमेन आर मोस्टली स्टीरियोटाइप एज हाउस मेकर्स, यानी महिलाओं को ज़्यादातर घर बनाने वाला या घर संभालने वाले के रूप में देखा जाता है, जो कि आज के ज़माने में सही नहीं है। आजकल बहुत औरतें आगे बढ़ चुकी हैं जीवन में, वो हर फील्ड में एक्टिव हैं, सिर्फ घर में ही नहीं है। तो ये एक गलत धारणा है, ये स्टीरियोटाइप है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एप्ट। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित, योग्य या फिर तत्पर, तैयार। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दीज वर्ड्स आर वेरी एप्ट इन माई केस। दीज वर्ड्स आर वेरी एप्ट इन माई केस, यानी ये शब्द मेरे मामले में बहुत उपयुक्त है, बहुत सही है, एप्ट है। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र या फिर आज्ञाकारी। एग्जाम्पल देखिए, शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड। शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड, यानी एक विनम्र बच्चे की तरह वह उसके पीछे चली गई, एक सबमिसिव बच्चे के जैसे वो उसके पीछे चली गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल, यानी दो तरीके के व्यूज़ होना, बोलना कुछ, करना कुछ, एक मत नहीं होना, उसे डबल डीलिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग। नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग, यानी कभी दोहरा व्यवहार ना करें। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या फिर तरफदारी। एग्जाम्पल, विमेन स्टिल फेस प्रेजुडिस इन द वर्क प्लेस। विमेन स्टिल फेस प्रेजुडिस इन द वर्क प्लेस, यानी महिलाओं को अभी भी कार्यस्थल पर पक्षपात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरा या भूरा, यानी गोल्डन कलर, और इसका एक और मीनिंग होता है भूरे बालों वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके गोल्डन बाल हो, नीली आंखें हो, उन्हें भी ब्लॉन्ड बोला जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी ब्लीच्ड हर हेयर ब्लॉन्ड। शी ब्लीच्ड हर हेयर ब्लॉन्ड, यानी उसने अपने बालों को सुनहरा रंग दिया। या हम ऐसा बोलें कि मैंने एक ब्लॉन्ड लड़का देखा, तो यानी मैंने एक सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला लड़का देखा। ओके, तो यहाँ पे हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51th वर्ड, जो कि है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है ख्वाब या फिर कल्पना, इमेजिनेशन। एग्जाम्पल, स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यानी एक काल्पनिक दुनिया में रहना बंद करो। फैंटेसी वर्ल्ड यानी ऐसा जो आपके इमेजिनेशन में हो, जो रियल में आप नहीं कर सकते हो पर सोच सकते हो, तो उसे फैंटेसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है कमजोरी, कमी या फिर त्रुटि। एग्जाम्पल देखिए, नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग। नॉट बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग, यानी समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना या अनुवाद करना। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द पोएम। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द पोएम, यानी छात्रों को कविता की व्याख्या या अनुवाद करने के लिए कहा गया था। इंटरप्रेट यानी किसी बात को एक्सप्लेन करना ज़्यादा डिटेल के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है उजड़ा हुआ, बीहड़ या बंजर, या जंगल को भी विल्डरनेस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज़ विल्डरनेस। विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज़ विल्डरनेस, यानी दोस्त के बिना जीवन बंजर है, यानी उजड़ा हुआ है, उसमें कुछ कलर्स नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, कोई भी अद्भुत घटना या फिर अद्भुत दृश्य, यानी कुछ बहुत अच्छा सा दिखना या कुछ अजीब घटना होना, उसे फेनोमेनन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एन इक्लिप्स ऑफ द मून इज़ अ रेयर फिनोमेनन। एन एक्लिप्स ऑफ द मून इज़ अ रेयर फिनोमिनन, यानी चंद्रमा का ग्रहण एक दुर्लभ घटना है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा या फिर चिपचिपाने वाला। एग्जाम्पल, इफ़ द डो इज़ स्टिकी एड मोर फ्लोर। इफ़ द डो इज़ स्टिकी, डो मतलब गूथा हुआ आटा, राइट। इफ़ द डो इज़ स्टिकी, अगर आटा चिपचिपा है, एड मोर फ्लोर, तो उसमें और आटा डालो।
स्टिकी से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है स्टिंकी। स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार, बेकार या फिर गंदा। एग्जाम्पल देखिए, योर सॉक्स आर टू स्टिंकी। योर सॉक्स आर टू स्टिंकी यानी आपके मोजे बहुत बदबूदार हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा या हताशा। एग्जाम्पल देखिए, डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर। डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर यानी हार के बाद हार ने उसे निराशा से भर दिया। नेक्स्ट वर्ड गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे। आई थिंक आप जानते हैं आपकी बॉडी पर, आपके स्किन में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उन्हें गूज़बम्प्स बोला जाता है, रोंगटे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई सॉ हर इन पब्लिक आई गॉट गूज़बम्प्स। व्हेन आई सॉ हर इन पब्लिक आई गॉट गूज़बम्प्स यानी जब मैंने उसे पब्लिक में यानी सार्वजनिक रूप से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई गॉट गूज़बम्प्स। नेक्स्ट वर्ड पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, पिता पक्ष का या फिर पिता का। जो आपके फादर के साइड से हो उसे पैटर्नल बोला जाता है, जो मदर के साइड से होता है उसे मैटर्नल बोला जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी। ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी उसे पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे लिस्ट में टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ करना या फिर व्यवस्थित करना। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू कीप द गार्डन टाइडी। आई ट्राई टू कीप द गार्डन टाइडी यानी मैं बगीचे को सुव्यवस्थित या फिर साफ सुथरा रखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है मनाना, शांत करना या संतुष्ट करना। एग्जाम्पल, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द पुलिस टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द पुलिस टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड यानी गुस्साई भीड़ को शांत करना पुलिस के लिए मुश्किल था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, संदेह दूर करना या फिर विश्वास दिलाना। एग्जाम्पल, हाउ कैन आई कन्विंस यू। हाउ कैन आई कन्विंस यू यानी मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। कन्विंस मतलब मनाना, संदेह दूर करना या विश्वास दिलाना। नेक्स्ट वर्ड ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है दबाना, तबाह कर देना या फिर अभिभूत करना। अभिभूत करना मतलब बहुत खुशी से या फिर किसी भी अपनी फीलिंग को बहुत इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई फर्स्ट मेट हर यानी जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं अभिभूत था या बहुत खुश था यानी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थे, ओवरवेल्म। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड डिससेटिस्फाई। डिससेटिस्फाई का मतलब होता है नाराज़ करना, असंतुष्ट करना या फिर असंतुष्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब यानी वो नौकरी से असंतुष्ट थी। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में मेंड। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक कर देना या फिर सुधारना। एग्जाम्पल, कैन यू मेंड द होल इन द वॉल। कैन यू मेंड द होल इन द वॉल यानी क्या आप दीवार में छेद को ठीक कर सकते हैं, उसे मेंड कर सकते हैं। या सिंपली आप ऐसा बोलते हो ना, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज यानी अपने रास्ते सुधारो या दूसरी लैंग्वेज में सुधर जाओ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है भोज खाना या दावत देना। एग्जाम्पल, द फीस्ट वॉज सर्व्ड बाय माई फ्रेंड। द फीस्ट वॉज सर्व्ड बाय माई फ्रेंड यानी दावत मेरे दोस्त ने दी थी। नेक्स्ट वर्ड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है मिलाकर, विस्तृत या फिर संयुक्त यानी सब कुछ मिलाकर, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, द मंथली रेंट इज ₹5,000 इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। द मंथली रेंट इज ₹5,000 यानी सब कुछ मिलाकर, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग द मंथली रेंट इज़ 5,000। महीने का किराया 5,000 रुपये है। नेक्स्ट वर्ड रीपेंट। रीपेंट का मतलब होता है पछताना या फिर पश्चाताप करना। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई चॉइस एंड आई नेवर रीपेंट इट। दिस इज़ माई चॉइस यानी ये मेरी पसंद है और मैं इसे कभी नहीं पछताऊँगा इसको लेके। रिपेंट मतलब पछतावा करना, रिग्रेट करना। आई नेवर रिपेंट इट, मैं इसके लिए कभी नहीं पछताऊँगा। राइट, नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक या फिर व्यर्थ यानी बेकार चले जाना, फ्यूटाइल।
एग्जाम्पल, माई अपील प्रूव्ड फ्यूटाइल। माई अपील प्रूव्ड फ्यूटाइल यानी मेरी अपील निरर्थक यानी बेकार साबित हुई। तो यहाँ पे हमारे 70 वर्ड्स हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71th वर्ड जो कि है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार या फिर बहिष्कार करना। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड टोटली बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। वी शुड टोटली बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यानी हमें चीनी उत्पादों को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। एग्जाम्पल, ही इज़ सो डिलीजेंट। ही इज़ सो डिलीजेंट यानी वो बहुत मेहनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार या फिर अवगुण। एग्जाम्पल, ही वॉज फायर्ड फॉर सीरियस मिसकंडक्ट। ही वॉज फायर्ड फॉर सीरियस मिसकंडक्ट यानी उन्हें गंभीर दुर्व्यवहार के लिए निकाल दिया गया था। सीरियस मिसकंडक्ट के लिए उन्हें निकाल दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब होता है चमक दमक या फिर सिंपली चमक, ग्लॉस। एग्जाम्पल देखिए, योर हेयर हैज़ लॉस्ट इट्स नेचुरल ग्लॉस। योर हेयर हैज़ लॉस्ट इट्स नेचुरल ग्लॉस यानी आपके बाल अपनी प्राकृतिक चमक खो चुके हैं, अपना नेचुरल ग्लॉस खो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी या फिर आने वाला। एग्जाम्पल, दे गेव मी अ लिस्ट ऑफ देयर फोर्थ कमिंग बुक्स। दे गेव मी अ लिस्ट ऑफ देयर फोर्थ कमिंग बुक्स। इसका मतलब उन्होंने मुझे अपनी आने वाली पुस्तकों की, अपनी फोर्थ कमिंग बुक्स की सूची दी। नेक्स्ट वर्ड है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है आकर्षण या प्रलोभन देना, लालच देना, उसे अल्यूर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज सो स्वीट एंड अल्यूरिंग। शी इज सो स्वीट एंड अल्यूरिंग यानी वो बहुत प्यारी और आकर्षक है। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति यानी किसी फील्ड में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुभव या एक्सपीरियंस हो, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर चुका हो तो उसे वेटरन बोला जाता है। और इसका एक और मीनिंग होता है पुराना सिपाही। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, माई ग्रैंडफादर इज़ अ वेटरन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। माई ग्रैंडफादर इज़ अ वेटरन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी मेरे दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के एक पुराने सिपाही हैं, एक वेटरन है। या सिंपली आप बोलते हो कि ये वेटरन एक्ट्रेस हैं। वेटरन एक्ट्रेस हैं यानी बहुत पुरानी अनुभवी एक्ट्रेस हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण या फिर स्वर। एग्जाम्पल, ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट। ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट यानी वो दक्षिणी उच्चारण के साथ बोलता है, यानी उसका एक्सेंट, उसका टोन साउथर्न लोगों के जैसे है। उनका टोन अलग होता है, जो तमिलियन या फिर उस साइड के लोग होते हैं साउथ के, उनके बोलचाल का तरीका अलग होता है, उनका एक एक्सेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिस्ट में ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है किराना या किराने की दुकान। एग्जाम्पल, ही रन्स अ ग्रोसरी बिजनेस। ही रन्स अ ग्रोसरी बिजनेस यानी वो एक किराना व्यवसाय चलाता है। नेक्स्ट वर्ड ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम या फिर लेप। एग्जाम्पल, दिस ऑइंटमेंट विल वर्क ऑन योर स्किन। दिस ऑइंटमेंट विल वर्क ऑन योर स्किन यानी ये मरहम या ये लेप आपकी त्वचा पर काम करेगा। ऑइंटमेंट मतलब मरहम या फिर लेप। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81th वर्ड जो कि है नर्वलेस। नर्वलेस का मतलब होता है बलहीन, शक्तिहीन या फिर कमज़ोर, जिसे हम वीक भी बोलते हैं। नर्वलेस यानी बहुत कमज़ोर। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द नाइफ फेल फ्रॉम हर नर्वलेस हैंड। द नाइफ फेल फ्रॉम हर नर्वलेस हैंड यानी चाकू उसके कमज़ोर हाथ से गिर गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल या फिर बावला, कम दिमाग वाला, जो बिना सोच के कुछ भी कर ले उसे ल्यूनेटिक बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही ड्राइव्स लाइक अ ल्यूनेटिक। ही ड्राइव्स लाइक अ ल्यूनेटिक यानी वो एक पागल की तरह ड्राइव करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जलन। एग्जाम्पल देखिए, इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी। इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी यानी ये लालच नहीं बल्कि ईर्ष्या है, ये जलन है, एनवी। नेक्स्ट वर्ड गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है अपराध या फिर जुर्म।
एग्जाम्पल, वी हैव नो प्रूफ ऑफ हर गिल्ट। वी हैव नो प्रूफ ऑफ हर गिल्ट यानी हमारे पास उसके अपराध का, उसके गिल्ट का कोई सबूत नहीं है। गिल्ट मतलब अपराध या फिर जुर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक या फिर फैलने वाला। जैसे कोल्ड कंटेजियस होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, राइट। तो कंटेजियस मतलब फैलने वाला। एग्जाम्पल देखिए, कोरोना वायरस इज़ हाईली कंटेजियस। कोरोना वायरस इज़ हाईली कंटेजियस यानी कोरोना वायरस अत्यधिक संक्रामक है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना। इंट्रूड मतलब दखल देना या हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल, आई डिडंट वॉन्ट टू इंट्रूड इनटू योर लाइफ। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड इनटू योर लाइफ यानी मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं देना चाहता था। या आप सिंपली बोलते हो ना, वो बहुत इंट्रूड करती है यानी वो बहुत दखल देती है। शी इज़ इंट्रूडर, वो दखल अंदाज है। तो इंट्रूड मतलब दखल देना या हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट वर्ड है मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशालकाय या फिर बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैमथ व्हेल नियर आर बोट। आई सॉ अ मैमथ व्हेल नियर आर बोट यानी हमने अपनी नाव के पास एक विशालकाय व्हेल को देखा, एक मैमथ व्हेल को देखा। नेक्स्ट वर्ड अटायर। अटायर का मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़े। एग्जाम्पल, आई लाइक्ड हिज अटायर। आई लाइक्ड हिज अटायर यानी मुझे उसके कपड़े अच्छे लगे। नेक्स्ट वर्ड डेस्परेट। डेस्परेट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है मायूस या फिर निराश और दूसरा मीनिंग होता है बेकरार, किसी भी बात को लेके अति उत्साहित। डेस्परेट। एग्जाम्पल, दिस सिचुएशन वॉज डेस्परेट। द सिचुएशन वॉज डेस्परेट यानी स्थिति हताश करने वाली थी, डेस्परेट थी। या फिर इसका सेकेंड यूज़ आप ऐसे कर सकते हो कि वो इस जॉब के लिए बहुत डेस्परेट है यानी वो इस जॉब के लिए बहुत बेकरार है। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, उसे सेल्फ सेंटर्ड बोला जाता है। उसके ऊपर एग्जाम्पल है, ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग। ही इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड कीप्स एवरीवन वेटिंग यानी वो एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है और सभी को इंतज़ार करवाता है। तो यहाँ पे हमारे 90 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 91th वर्ड जो कि है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति या किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल देखिए, इट्स ओनली हाइपरबली टू से दैट ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। इट्स ओनली हाइपरबली टू से यानी ये कहना बहुत अतिशयोक्ति यानी बहुत बड़ी चढ़ी हुई बात है कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, कि वो स्कूल का सबसे चतुर, सबसे चालाक बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी यानी अपनी बात को जो साफ साफ बोल दे उसे ब्लंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी वो बहुत मुंहफट और सीधी या सरल है, बहुत मतलब साफ बोल देती है अपनी बात को, बहुत ब्लंट है। नेक्स्ट वर्ड जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दरिया दिल, उदार या फिर दयालु। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी जेनरस एंड हेल्प्स द पुअर। ही इज़ वेरी जेनरस एंड हेल्प्स द पुअर यानी वो बहुत दयालु है और गरीबों की मदद करता है, वो बहुत जेनरस है, दयालु है। नेक्स्ट वर्ड रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, सुधारना या फिर सही करना। एग्जाम्पल, प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल यानी कृपया मेरे बिल में गलतियों को सुधारें। नेक्स्ट वर्ड रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, निर्मोही या फिर क्रूर। एग्जाम्पल, हिटलर वॉज रूथलेस। हिटलर वॉज रूथलेस यानी हिटलर निर्दयी था। नेक्स्ट वर्ड रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या फिर पलटकर हमला करना। अगर आप हमला करें तो उसे अटैक बोलते हैं, बट अगर आप किसी के हमले की जवाबी कार्रवाई करें तो उसे रिटेलिएट करना बोलते हैं। ऑलराइट। एग्जाम्पल देखिए, द डिफेंस मिनिस्टर वार्न्ड दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड। द डिफेंस मिनिस्टर वार्न्ड यानी रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड, कि अगर हमला हुआ तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बॉसी। बॉसी का मतलब होता है धौंस देने वाला या फिर अपनी चलाने वाला। जो अपनी अपनी चलाए उसे बॉसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ अ वुमन। शी इज़ रियली अ बॉसी काइंड ऑफ अ वुमन, यानी वो सच में अपनी धौंस देने वाली औरत है, यानी वो ऐसी औरत है जो सिर्फ अपनी अपनी चलाती है, किसी की नहीं सुनती है, तो हम बोलेंगे उसका नेचर बॉसी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड क्रैप। क्रैप के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है बकवास या फिर मूर्खतापूर्ण बात, और इसका दूसरा मीनिंग होता है सस्ता और घटिया माल, उसे भी क्रैप बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, यानी चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, लंबा चौड़ा या फिर बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव। हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव, यानी विषय का उसका ज्ञान व्यापक है, यानी उस सब्जेक्ट पे उसे बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है बिगड़ना, क्षय होना या फिर और भी खराब होना, यानी धीरे धीरे किसी चीज़ में और गिरावट आए तो उसे डिटीरियरेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज हेल्थ बिगन टू डिटीरियरेट आफ्टर मॉर्निंग। हिज हेल्थ बिगन टू डिटीरियरेट आफ्टर मॉर्निंग, यानी सुबह के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, डिटीरियरेट होने लगी, और ज़्यादा पीछे जाने लगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे 100 वर्ड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं 101th वर्ड जो कि है वोव। वोव का मतलब होता है शपथ, संकल्प या फिर वचन। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, ही टुक अ वोव टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। He took a vow to abstain from alcohol. Abstain मतलब किसी से दूर रहना, किसी में को रोकना, किसी चीज़ को, राइट। तो he took a vow to abstain from alcohol, इसका मतलब उसने शराब बंद करने की, शराब को रोकने का संकल्प लिया, शराब को बंद करने का संकल्प लिया, उसे वोव किया। ओके, तो यहाँ पे हमारे 101 वर्ड्स कंप्लीट हुए। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो इसके साथ ही वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए वर्ड्स, उनके ऊपर बताए गए एग्जाम्पल्स आपको पसंद आए होंगे और इन वर्ड्स को आपने यूज करना सीख लिया है। बट इन केस आपको लगता है कि जो एग्जाम्पल्स इसमें बताए गए हैं उतने सफिशिएंट नहीं है आपके लिए और इन वर्ड्स के ऊपर आप और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जो सीरीज है 100 डेज डेली वर्ड सीरीज, उसके जो लास्ट के वीडियोस हैं वो वीडियोस आप देखिए, उनमें इन्हीं वर्ड्स को और डिटेल में समझाया गया है विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, तो वहां से आप इन वर्ड्स को और अच्छे से सीख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।